मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही समसामयिक है और सबके घर की जरूरत, हर परिवार की जरूरत। शीर्षक का नाम है कुंडली में अस्थाई आवलिक सरकारी नौकरी का योग कैसे देखा। आप भी देखना चाहते हैं। रोज हम अंग्रेजी में देते थे, लेकिन आज भी हमने इसी में लिख दिया है कुंडली में अस्थाई आवलिक सरकारी नौकरी का योग कैसे देखा। जी हाँ मित्रों, हर घर में शिक्षित बेरोजगार हैं, हर परिवार में शिक्षित बेरोजगार हैं। परिवार के लोग भी और घर के लोग भी और बेरोजगार लड़का सब ये जानना चाहते हैं कि मेरे कुंडली में नौकरी का योग है कि नहीं है, लेकिन अस्थाई और परमानेंट और सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, परमानेंट और गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं। मित्रों, इसका नियम है। मैं केपी के आलोक में ही सब कुछ बताता हूँ, जो एकदम सटीक है, एकदम सही बैठता है, वही होता भी है। मुझे रोज 1, 2, 5 लोगों का फोन आता है कि गुरुजी आपने बताया था, ये घटना सही हुई, मेरे जीवन में यह मनोकामना पूरी हुई। तो इसका मुझे अनुभव भी है और अध्ययन भी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करके कतई मत भगाइए, क्योंकि आज का जो विषय है इसमें है सरकारी नौकरी और नौकरी का योग। पहली बात तो है, नौकरी का योग है नहीं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। सरकारी या अस्थाई नौकरी का योग है कि नहीं, इसको सब पूरा बताने के बाद अंत में ही ये क्लियर होगा। ये नाते जब तक अंत तक वीडियो आप नहीं देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग वीडियो मेरा जो देख रहे हो, मुझे बातचीत में पता चलता है कि ज्योतिष का अध्ययन और अभ्यास भी कर रहे हैं, सीख भी हैं। लेकिन साधारण दर्शक हमको बहुत प्रिय हैं। आप अपनी वीडियो कुंडली उठा के देखिए और इन नियमों को लागू करिए। निश्चित ये नियम लागू होते हैं, आपकी रुचि बढ़ रही है ज्योतिष। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे दबा दीजिए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए। पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो पूरा देखिए। जी हाँ, आइए आज हम एक एग्जाम्पल जातक का बर्थ डिटेल दे रहे हैं। कोई जरूरी नाम नहीं देता हूं। तो इस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 17/10/98। 7 अक्टूबर 98 पैदा हुआ, अभी 27 साल इसकी उम्र हो रही है। इसका टाइम ऑफ बर्थ है 14:20 माने 2:20 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है वाराणसी और डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। इस बर्थ डिटेल पर जातक की कुंडली जो बनी वो मकर लग्न की बनी। ये लग्न कुंडली है, एक कस्प कुंडली है। बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है। लग्न कुंडली में ग्रह देखिए इस तरह से है, कस्प कुंडली में ग्रह भी बदले हैं और राशियां तो इस तरह से बदली हैं कि 10 के बाद यहाँ 11-12 सीरियल हो। यहाँ 10 के बाद 11 गायब और 12 आ गया, 1, 2 के बाद फिर 3 आ गया, 4 के बाद 5 गायब, 6 आ गया, फिर 7, 8, 9, यहाँ 7, 8, 9 यहाँ भूल गए, यहाँ भी भूल गए। तो 7, 8, 9 इस तरह से राशियां चेंज हुई हैं। और सबका मेन चीज है, यहाँ हमने कस्पत सिग्निफिकेटर्स दिया है। इसका सीधा मतलब है भाव कुंडली में ग्रहों का जो भी जिन भावों के सिग्निफिकेटर है वो क्लियर है। अब लग्न कुंडली से जहाँ जरूरत पड़ेगी हम दृष्टि देख लेते हैं, वो भी सिग्निफिकेटर होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, आज हम जिस नियम पर आते हैं, आप सबको बार बार बताया गया होगा, कई वीडियो आप देखे होंगे कि कुंडली का 6वां भाव और मेनली कस्प कुंडली,
ये कस्प कुंडली है, इसका छठवां भाव है, अर्थात कुंडली के छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, ये आपको कस्पल सिग्निफिकेटर से मिलेगा। छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी ही बताता है कि आपके भाग्य में नौकरी का योग है कि नहीं, और नौकरी कब मिलेगी, यह तो दशांतर दशा बताता। अब पहले तो हम देखते हैं नौकरी का योग है कि नहीं, लेकिन छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, ये नियम है कि 6, 2, 10 और 11, मतलब 2, 6, 10, 11 भावों का सिग्निफिकेटर हो स्वयं के द्वारा या नक्षत्रेश के द्वारा। नक्षत्रेश के द्वारा हो तो दी बेस्ट है। तो हम ये देखेंगे कि छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी कौन है। पहली चीज तो नौकरी का योग है कि नहीं, जब कुंडली में रहेगा, भाग्य में रहेगा, तभी नौकरी मिलेगी। तो पहली चीज तो छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को दें। फिर उसके बाद अगर ऐसा योग है तो हम देखेंगे कि दशा अंतर्दशा किसकी है। यहाँ देखिए हमने दिया है छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र। शुक्र में देखिए 8, 4, 9 भाव है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में है। मंगल में 7, 3, 10 है। 6, 10, 2, 11 में से नक्षत्र के माध्यम से 10वां भाव आया है। मंगल की दृष्टि भी देख लेते हैं। मंगल देखो यहाँ 8वें है, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि 11वें पर है। मंगल की 7वीं दृष्टि दूसरे पर, अर्थात 2 और 11 दृष्टि द्वारा मिल गया, और स्वयं के द्वारा 10वां भाव मिल गया मंगल में। आप देखिए यहाँ, अर्थात छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र अपने नक्षत्र के माध्यम से 10, 11 और 2 को बता रहा है। इसका मतलब इस जातक के कुंडली में नौकरी का योग है। अब नौकरी कब मिलेगी, हम दशा को देखेंगे। वर्तमान में इस जातक पर किसकी दशा चल रही है, ये देखिए। राहु महादशा चल रही है, जो 17 अक्टूबर 2021 से है, मतलब अभी 4 साल पूरा हो रहा है, और 17 अक्टूबर 2039 तक रहेंगे। अभी 14 साल और रहेंगे। राहु की महादशा में बृहस्पति यानी गुरु का अंतर्दशा चल रहा है, जो 29/6/2024 से 22/11/2026 तक, अर्थात अभी 22 नवंबर 26 तक है। अब गुरु और राहु को हम देखें। राहु को देखिए, यहाँ सिग्निफिकेटर है। राहु में 7 है, केतु में 1, 1 है, चंद्रमा 7, 7, कहीं 6, 10, 2, 11 नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन राहु के छाया ग्रह बहुआयामी होते हैं। दूसरे ग्रह होते तो हम इनकार कर देते कि कोई भाव नहीं, लेकिन राहु पर किसी की दृष्टि नहीं है। राहु पर ज्योति भी ये दिखाई दे रही है, लेकिन अंतर है डिग्री में। लेकिन राहु है केतु के नक्षत्र। अब केतु को यहाँ हम देखेंगे, केतु को जो भी भाव मिलेंगे सब राहु में आ जाएंगे, कि इनका प्रभाव यही है कि अगर नक्षत्रेश के माध्यम से भी भाव मिल रहे हैं तो उनके पूरे भाव ले रहे हैं, जबकि अन्य ग्रहों में ऐसा नहीं है। तो केतु में देखिए, केतु 1, 1 तो बता रहा है, लेकिन केतु मंगल के नक्षत्र में है, जो 7, 3, 10 है। मंगल को अभी हमने देखा कि उसमें 11वां दूसरा भाव दृष्टि द्वारा था। केतु भी मंगल के नक्षत्र में जैसे शुक्र है। तो इसी केतु के नाते राहु में स्थिति बन गई कि नौकरी का योग है। अब नौकरी का योग जब दशा अंतर्दशा जिसकी चल रही है उसमें देखा तो बृहस्पति की अंतर्दशा है 29 जून 2024 से 22 नवंबर 2026, अर्थात साल भर बीता है, अभी नवंबर 26 तक है। तो बृहस्पति की दशा में यह योग है कि नहीं है। बृहस्पति में देखिए कौन भाव है, 1, 2, 11, मतलब 6, 10, 2, 11 में से 2, 11 तो बृहस्पति आया। बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र में है, 1, 2, 11 आ रहा है। अगर कोई ग्रह स्वयं के नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी से बुध है। बुध उसका स्टार लॉर्ड हो जाता है। बुध में आप देखिए 9, 5, 6, 8 अर्थात 6वां, 2, 6, 11 आ गया बृहस्पति में।
हाँ 2 6 11 आ गया उसके नक्षत्र इसको, अर्थात यही बृहस्पति नवंबर 26 तक नौकरी लगाएगा। ये तो क्लियर हो गया। नौकरी सरकारी होगी, प्राइवेट होगी, अस्थाई होगी, गवर्नमेंट होगी कि नहीं होगी, ये जिज्ञासा होती है। अब उस पॉइंट पर हम आ रहे हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉइंट आपके समझ में आएगा। देखिए मित्रों, नियम है कि अगर महादशा स्वामी भले छठे भाव का समलाभ नौकरी बता रहा, नौकरी मिलेगी, नहीं सरकारी, नहीं परमानेंट, टेम्परेरी मिलेगी, संविदा पर मिलेगी, डेली बेस पर नौकरी तो मिलेगी, लेकिन अस्थायी और सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक है कि दशा स्वामी 1 5 9 का कार्य सुना, एक का हो लेकिन 5 9 1 5 9 तीनों अगर मिल गए, एक स्थान द्वितीय का व्यय है, 5वां स्थान 6वें का व्यय है और 9वां स्थान 10वें, अर्थात 2 6 10 का व्यय अगर हो गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर महादशा स्वामी जैसे राहु है, राहु में 1 आया है लेकिन 5 9 नहीं आया है और मंगल उसको केच पे नाते सपोर्ट कर दे रहा है 10 2 11 का, ये नाते 1 5 9 का कोई प्रभाव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 5 9 ही है। दूसरा विषय जो महादशा स्वामी है, मैं अंतरदशा की बात नहीं कर रहा, महादशा स्वामी स्वयं बुध न हो या बुध के नक्षत्र में न हो, तो राहु स्वयं बुध नहीं है और बुध के नक्षत्र में भी नहीं है, समझ रहे हैं। राहु देखिए स्वयं सिंह में है, तो अगर बुध स्वयं है महादशा स्वामी या बुध के नक्षत्र में है तो सारे योग होते हुए भी अस्थायी और सरकारी नौकरी उस दशा में नहीं मिलेगी। दूसरी दशा आएगी तो मिलेगी। तो इस जातक को राहु न बुध है, न बुध की राशि में है, न बुध के नक्षत्र में है, इन नाते नौकरी मिलेगी और सरकारी और अस्थायी नौकरी मिलेगी। यहाँ आपने देखा होगा कि बृहस्पति स्वयं तो नहीं, लेकिन वो बुध के नक्षत्र में माना जाएगा, लेकिन अंतरदशा के लिए नियम यह नहीं है। महादशानाथ अगर बुध है या बुध के नक्षत्र में है और महादशानाथ में 1 5 9 भाव आए हैं सिग्निफिकेटर के रूप में, तो मित्रों अस्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नहीं मिलेगी। तो इसमें ऐसी स्थिति नहीं है। यद्यपि 1 भाव आया है राहु में, लेकिन 5 9 नहीं आए हैं, और आए हैं तो बहुत शॉर्टकट आए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये नाते जातक को, इस लड़के को सरकारी और अस्थायी नौकरी, पक्की नौकरी मिलेगी। ये विषय है। अब पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो लंबा न हो, यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद मिलूंगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।